न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। जिला पंचायत दुर्ग में संपन्न हुई सामान्य सभा की बैठक। शिवेंद्र परिहार बने साइंस कॉलेज जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला पंचायत दुर्ग में संपन्न हुई सामान्य सभा की बैठक। रिपोर्टर रोहितास सिंह भुवाल की खास खबर दुर्ग से। पंचायत का सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें ज्वलंतशील मुद्दे उठे। सामान्य सभा की बैठक के दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण करने की कड़ी काफी कमजोरी दिखी, जिसमें वन विभाग के SDO के DK सिंह को जिला पंचायत CEO अश्विन देवांगन ने जमकर फटकार लगाई। इस दौरान सभी विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की गई। वहीं किसान मित्र के चयन को लेकर सदन में मामला गर्मा गया, जिसमें हो रहे विभिन्न कार्यों में प्रचार और आमंत्रण पत्रों में कई जनप्रतिनिधियों के नाम की अनदेखी किए जाने को लेकर बहसबाजी छिड़ी। आज हमारे जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक में हम लोगों ने कृषि विभाग की समीक्षा एजेंडा रखे थे, शिक्षा विभाग की और स्वास्थ्य विभाग की और एक पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें कृषि विभाग में जो किसान मित्र हैं, जैसे गांव हम लोग पहले ग्राम सभा के अनुमोदन से किसान मित्र का चयन करते थे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अब भी किसान मित्र का चयन ग्राम सभा के अनुमोदन से हो, ना कि किसी ऊपर स्तर पे हो। ये चाह रहे हैं हम। मैडम, जनप्रतिनिधियों का भी कुछ अपमान हुआ है। हाँ, कुछ कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के नामों को जो विशेष अतिथियों के रूप में रहना चाहिए, उनको इग्नोर कर दिया गया। क्या मामला है? पहले भी हमारे जिला लेवल के जो भी कार्यक्रम होते थे, उसमें भी प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग नाम रखते थे, कार्ड में जैसा नाम छपता है उसमें। लेकिन अभी आज नशा मुक्ति का एक कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जिला के किसी भी मेंबर का नाम नहीं लिखा गया। तो ये भी हमारे लिए अपमानजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी शासन प्रशासन सभी कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं तो वो प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्यक्रम कराना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवेंद्र परिवहन बने साइंस कॉलेज जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष। रिपोर्टर रोहितास सिंह भुवाल की खास खबर दुर्ग से। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल भाजपा में अब विभिन्न सत्रों में राजनीतिक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस क्रम में शहर के सीनियर पार्षद शिवेंद्र परिवहन को साइंस कॉलेज के जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जिले के आधा सैकड़ों नेताओं की अलग अलग जिला सतीय समिति में नियुक्ति की गई। आपको बता दें कि भाजपा के सीनियर पार्षद शिवेंद्र परिवहन नगर निगम के 3 बार पार्षद के साथ पार्टी में अलग अलग पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वे योजना मंडल समिति के निर्वाचन सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे बिना भेदभाव पूर्वक निभाया जाए। कॉलेज प्रबंधक व छात्र छात्राओं के बीच समन्वय बनाते हुए सभी के हितों को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। तो आइए सुनते हैं शिवेंद्र परिवार जी से। दुर्ग जिले का बहुत ही पुराना महाविद्यालय 1959 में स्थापित हिंदी भवन के 2 कक्ष से प्रारंभ होने वाला कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, जिसका जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने वहां पर विश्वास व्यक्त कर वहां पर मेरी पदस्थापना की है। मेरा प्रयास होगा कि महाविद्यालय के उत्थान के लिए, छात्रों के हित के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए और कॉलेज के ग्रेडेशन बढ़ाने के लिए आज की डेट में छत्तीसगढ़ में A++ का ग्रेडेशन इस महाविद्यालय को प्राप्त है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि हम उसको ग्रेडेशन को बढ़ाने में सफल हों और उस महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को सुख सुविधाएं प्राप्त हों, उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएँ हैं उन सब सुविधाओं को प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शहर के विधायक गजेंद्र यादव जी को, सांसद विजय बघेल जी को, जिला भाजपा संगठन को और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर इस तरह का विश्वास जताया है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनके विश्वास में खरा उतरूं। मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह परिहार। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वन विभाग की बड़ी कार्यवाही। रिपोर्टर निखिल दिव्यांगन की खास खबर जगलनपुर से। बस्तर संभाग मुख्यालय जगलनपुर के करपाटाव व वन क्षेत्र से लगे उड़ीसा बॉर्डर के समीप घेराबंदी कर एक नग वन्य प्राणी पिकोलियन के साथ उड़ीसा राज्य के 4 आरोपियों को धर लिया गया।
हिरासत में वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन केंद्र कश्यप के आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ वन बल प्रमुख एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षण श्रीनिवास राव एवं मुख्य वन संरक्षण जगलनपुर RC दुग्गा के मार्गदर्शन में बस्तरंत DSO उत्तम नगर गुप्ता के निर्देशन में मुखबिर से प्राप्त सूचना उत्पादन हुई, जिसके चलते वन मंडल अधिकारी बस्तर परिक्षेत्र अधिकारी करपावंडन एवं अन्य वन अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई। करपावंडर कोलावल मार्ग पर घेराबंदी कर 2 मोटरसाइकिल में एकजुट की थैली में एक नग जीवित पेगोलियन के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा गया। यह चारों व्यक्ति वन जीवन को बेचने के फिराक में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आकर ग्राहक तलाश कर रहे थे। जी सर, आज 4 तस्कर को पकड़ा गया है पेंगोलियन के। अब एक बड़ी कामयाबी है, बताएंगे इस पे क्या है? निश्चित रूप से ये जो कल की जो कार्रवाई हुई है, वृत्त स्तरीय जो टास्क फोर्स है हमारे यहाँ पर, इसके जरिए एक बहुत ही प्लानिंग के साथ में और हमने जो अपने गोपनीय जो सूत्र हैं उनके जरिए में, उनकी मदद से, और ये पिछले कई दिनों से इसके पीछे कार्य करते गए थे, और जिसके कारण से कल दिनांक को करपावण के पास में सीमावर्ती उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्रों में उड़ीसा के 4 ऐसे तस्कर हैं जो उनका पुश्तैनी काम कहना चाहिए, अपने समय पेशेवर लोग हैं, उनसे ये जीवित पेंगोलिन जो है वो जब्त किया गया है, और साथ में 2 मोटरसाइकिल सहित 4 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। और इसके पीछे हमारे माननीय वन मंत्री जी के मार्गदर्शन, उनका सतत प्रेरणा और प्रदेश के वन बल प्रमुख श्री राव साहब, उनके मार्गदर्शन से लगातार इस तरह से निर्देश में मिलने के कारण से, और ये बड़ी कामयाबी न केवल ये वन मंडल को, वृत्त को, बल्कि प्रदेश के लिए काफ़ी बड़ा कामयाबी है। और अब चूंकि जो पेंगोलिन है वो एक ऐसा इंडेंजर्ड स्पीसीज है और बहुत कम होता जा रहा है, इसका जो संख्या है लुप्त होने की स्थिति में है, तो उसको कैसे संरक्षित सुरक्षित किया जाए, इस दिशा में काम करते हुए विभाग ने जो कल जो कार्रवाई की गई है, और निश्चित रूप से ये काफ़ी बड़ा कामयाबी है, और निरंतर रूप से इस तरह के जितने भी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, और उसमें हमारी सख्त निगाहें हैं, और सख्त निर्देश करने के, कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसका नतीजा ये है कि बड़ा कार्रवाई जैसे ही यहाँ पे टास्क फोर्स की गठन की गई, उसके बाद तुरंत उनको जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं, उसके हिसाब से उन्होंने कार्रवाई करते हुए काफ़ी बड़ा कामयाबी हासिल किया है। सर, ये जो पेंगोलिन है, इसका जो कहा जाता है कि ये बीमारी जो गाठियाबाद एक प्रकार की, इस तरह की बीमारियों में भी इसका छाल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से इसको ज़्यादा तस्करी है। इस तरह से ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है अंधविश्वास भी होगा, और ऐसा इस तरह से कोई प्रमाणित ऐसा कोई उपाय या इस तरह से मतलब कि समाधान अभी तक देखा नहीं गया है, न ही इस तरह से कोई मतलब कि चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भी इस तरह से कोई एक्शन में पाया नहीं गया है, ना इस तरह से कोई रिकमेंड की जाती होगी। पर मैं तो समझता हूँ कोई अंधविश्वास है, और अपील भी है कि इस तरह से अंधविश्वास में आकर के और इस तरह के जो हमारे परिस्थिति के एक अभिन्न जो अंग हैं वाइल्ड लाइफ, हर वाइल्ड लाइफ का अपना अपना रोल है, और उसको सुरक्षित करने में आम जनता से भी अपील है कि मतलब कि वो वन विभाग को मतलब मदद करें, और स्वयं भी जो है इसमें जागरूक होकर के उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करें। वक्त तो शायद दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ टीवी। एक नई उम्मीद,